मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई हैं सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज का कोई विषय नहीं, आज अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि लोग कितने भ्रमों में पड़े हुए हैं। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। अभी एक बहन की और एक हमारे पड़ोसी भाई की बात है, बस नाम तो नहीं लूँगा, बस इशारे में बताऊंगा कि कैसी बात करके चले गए। बहन से ऐसे बात हो रही थी क्योंकि हमारी मुंह बोली बहन है, आना जाना है, तो निरंकारी तो नहीं, बस ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे जान पहचान के आने जाने वाले हैं। तो ऐसे ही सब्जी वब्जी टमाटर वमाटर लेके आ रही थी तो देखा, मरे टमाटर, ओहो। मैं ऐसे ही थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बोलने लगा, टमाटर लेके आ रही हो, क्या बना रही? बोला नहीं कुछ बना तो नहीं रहे हैं, सावन चल रहे हैं। ऐसे बात हुई और एक हमारे भाई निकल रहे थे, बहन बहुत जल्दी थी तो काफ़ी सारी बातें होने लगी। तो कहते इतने भ्रमों में लोग पड़े हुए हैं, जानते तो सब कुछ हैं, मानते एक भी नहीं है, कहते तो हैं मगर विश्वास नहीं करते। अभी तो आपको बताऊंगा कि भाई ने क्या बोला, मेरे से तो उलझ गए। और जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा, बोला भाई साहब आप काम करो अपना, ऐसे बोले। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहन से क्या बात हुई है और उन भाई से क्या बात हुई। उन भाई से बात हुई नहीं, बहन से बात हो रही थी और वो निकल के जा ही रहे थे। उन्होंने मेरी बात सुन ली, बहन की बात सुन ली और इतने बोलने लग गए। जब उन्होंने इतना बोला तो मैं उनसे बात करने लग गया। तो बताते हैं आपको कि क्या भाई ने ऐसा बोला। तो अब बहन इतनी जल्दी में थी, रुक के राजी नहीं, जैसे बात उसने छेड़ी तो मैं अपने बस शुरू हो गया। अपना तो काम ही यही है कि ज़रा सा कोई आप भी जाए, बस उसको वह अपनी बातें बताने लगता हूँ, शुरू हो जाता हूँ मैं ज्ञान की बातें। अच्छा लगता कि मैं चाहता हूँ कि कोई 10 को बताऊँगा, एक भी अगर हमारे रंग में रंग गया तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते बात को बताते हैं। आप वीडियो में बने रहना, जो भी पहली बार देख रहा सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना। तो चलते हैं बताते हैं बहन से क्या बात हुई। तो अभी बहन गुजर रही थी तो मैंने उसे ऐसे ही रोक दिया, बोला जा रही थी जल्दी जल्दी में, मैं अपने बाहर ही खड़ा था। तो बोली कि कैसे खड़े हो? मैंने अरे तुम तो सब्जी लेके आ रही हो, प्याज लेके आ रही हो, टमाटर भी लेके आ रही हो, और क्या मैं क्या बनाने जा रही हो? बोला नहीं सावन चल रहे हैं अभी, वो तो बनाते नहीं है। मैं सावन चल रहे, कहाँ चल रहे सावन बताओ? बोला सावन क्या बात कर रहे हो, सावन लगे हुए? मैं कहाँ लगे बताओ, मैं तोड़ लाता हूँ। मैंने एक बात बताओ बहन जी, आप सावन भर नहीं खाओगे उसके बाद तो खाओगे? बोला हाँ वो तो खाऊंगे, क्यों नहीं खाऊंगी। मैं फिर बोला एक बात बताओ, लोग कहते हैं मंगलवार है, बाल मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, मंगलवार के बाद क्या बजरंगबली अयोध्या चले जाते हैं? नहीं ना। अगर चले जाते तो मंगलवार को पूजा, बाकी मंदिर बंद, मगर ऐसा तो नहीं होता ना। रोज गुणगान होते, रोज आरती होती है, एक स्पेशल डे होता है। उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया है जो मंगलवार को बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो मैं अपनी बात बताने लग गया कि एक बार मैं सेब वीरवार को कर रहा था, एक बहन मेरे को बोलने लगी वीरवार को सेब नहीं करते। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं करते? बोला नहीं वीरवार को सेब नहीं करते, कपड़े नहीं धोते, नाखून नहीं काटते। मैंने ये बताओ क्यों नहीं करते? तो बोली ये तो मुझे पता नहीं। मैंने बहन जी जब आपको पता नहीं तो क्यों आप मना कर रहे हो? जब आप पूरी तरह से पता कर लो, अगर आप बता दोगे क्यों नहीं करते, अगर पूरी तरह बता दोगे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। बोला ये तो मुझे नहीं पता। ठीक। तो ऐसे ही मैंने बहन जी को बता लिया। एक बात बताओ बहन जी, आपने बोला सावन चल रहे हैं, मुझे बताओ कहाँ चल रहे हैं सावन, दिखा दो, दिखा दो कहाँ चल रहे हैं सावन। आपने बोला आज आज बुधवार है, मैं बताओ बुधवार कहाँ पे है, मुझे दिखा दो। आज मंगलवार है, मुझे दिखा दो कहाँ है मंगलवार। मैंने बोला बरसात का सीजन चल रहा है, आप बोलो वर्षा हुई है, बरसात हुई है तो पानी दिख रहा कि नहीं?
गर्मी है, गर्मी दिख रही है, दिन हो गया तो दिन तो दिख रहा, रात हो गई रात दिख रही है। अब ये बताओ मंगलवार कहाँ दिख रहा है, सावन कहाँ दिख रहा है, भादव कहाँ दिख रहा है? बोला हाँ। फिर मैंने बोला बहन जी एक बात बताओ कि ये तो हमने बनाए हैं, ये तो हमने बनाए हैं, मगर जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है, जो सत्य है वो दिख रही है, जो हमने बनाई हम उस पर विश्वास करते हैं, और परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों की हम बात तो करते हैं मगर उन पर विश्वास 1% नहीं करते। तो ऐसी बात कर बहन जी रुक गई, काफ़ी मतलब इस तरह से इम्प्रेसिव वो खड़ी हो गई और मेरी बातों से मतलब वो इम्प्रेसिव सुनने लगी बातों को। मैंने बताओ बहन जी आप सावन की बात कर रहे हो, मेरे परमात्मा वो नहीं देखता है कि आज आपने मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमात्मा वो देख रहा है कि आपके अंदर कल का क्या प्लान चल रहा है, कल का क्या प्लान चल रहा है। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में लोग पीना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, मगर काम तो फिर वही करना है। बोला हाँ, फिर फायदा क्या है? परमात्मा वो नहीं देखता कि 9 दिन तुमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, दारू नहीं पी, मांस मच्छी नहीं खाया, मगर नवमी करने के बाद तुम्हारा कितना लंबा प्रोग्राम चल रहा है अंदर, ये परमात्मा जरूर देख रहा है। बोला हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो मैंने बोला जो चीज़ दिख रही है वो तो दिख रही है, जो चीज़ ये हमने बना दी है, अब टाइम बना दिया, समय बना दिया परमात्मा ने। अच्छा समय आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, दिन आएगा, रात आएगा, समय और घंटे हमने बना दिए घड़ी के माध्यम से। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 6 बज गया, 5 बज गया, 4 बज गया। तो ऐसे निकल के जा रहे थे भाई। तो अब जब मैंने बोला एक बात बताओ कहाँ दिख रहा है, हवा आपको दिख रही है, बारिश आप हवा नहीं दिख रही, महसूस हो रही है ना। अब मंगलवार है आज, अगर बुधवार है आज तो बुधवार बताओ कहाँ महसूस हो रहा। हम करने मंगलवार खुद ही मनाने लग जाते हैं, बुधवार खुद ही मना लेते हैं, वीरवार भी खुद ही मना लेते हैं, संडे हो गया खुद ही। ये कैलेंडर के माध्यम से, दिनचर्या के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि सब मनुष्य एक जैसे हो जाए। इनको काला पीला तो सबको काला बोलोगे, पीला बोलोगे, गोरा बोलोगे, पिद्दी छुट्टा छुटकी बोलोगे, लंबू बोलोगे नहीं ना, तो इसलिए नाम रख दिए। अब बताओ शरीर के किस कोने में हमारा नाम लिखा हुआ है? ये हमने एक पहचान के लिए रखा हुआ है। ये रंग है, अगर इसको लाल नहीं बोलते और ये धारी को सफ़ेद नहीं बोलते तो ठीक कह रहा हूँ ना। तो वो भाई साहब हमारे पड़ोसी गुजर रहे थे, तो उन्हें बात सुन ली। बोला तुम ये भी बोलोगे पर भगवान भी दिखा दूंगा। मैंने जरूर भाई साहब दिखा दूंगा। अब वो रुक गए, वो बोले अब कहोगे भगवान भी दिखा दूंगा। मैंने जरूर दिखा देंगे, आप देखने वाले बनो। तो मैंने 2 लाइनें सुना दी, आओ रब दे दर्शन कर लो, कह दो सब इंसान आनू। बोला ये तो तुम यार बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हो। मैं ज्ञान की बात नहीं, आप भगवान को देखना चाहते हो ना। आप कहाँ जा रहे हो? बोला दुकान में जा रहे हो। मैं कोई चीज़ लेने जा रही हूँ, उसकी कीमत अदा करोगे कि नहीं? बोला फ्री में कौन दे देगा। मैंने कुछ भी लो, दुनिया में कुछ भी लो, आप बारिश हो रही है तो इसकी भी कीमत हमने चुकाई, पर्यावरण ने चुकाई है। ठंड होती है उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत के कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। आप दुकान पे कोई सौदा लेने जा रहे हो, पहले कीमत दोगे, बाद में वो सौदा मिलेगा आपको। बोला ये बात तो ठीक है, आपने भगवान देखने की बात करी, हम दिखाएंगे भगवान को, मगर उसके लिए कीमत देनी पड़ी। बोला क्या कीमत भाई, कितने पैसे लोगे? अरे पैसे वाली बात नहीं कर रहा मैं पैसे वाली, मैंने आपके पास समय है तो 10 मिनट हमारे पास बैठो, 4 बातें करूँगा, कुछ आपको बताऊँगा। सत्संग आना पड़ेगा, कम से कम 1 से 1.5 महीना सत्संग रेगुलर आओ, और फिर समझ में आएगा, तब आपको भगवान दिखाया जाएगा। परमात्मा आपको ना दिख जाए तो आपका जूता मेरा सर। बोला यार हाँ करे यार, ये बात तो सुनी है यार। अपने आप ही कहने लगे ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति सुनने में आया है। करे मुझे यार तुम निरंकारी तो नहीं हो? मैंने हाँ सही पहचाना, निरंकारी हूँ मैं, निरंकारी सत्संग से जुड़ा हूँ मैं।
हाँ, या निरंकारी में मैं सुना तो है कि परमात्मा के दर्शन कराते, भगवान को दिखाते हैं निरंकार, ऐसे कुछ सुना है मैंने, मैं जानता तो नहीं हूँ। मैं कोई बात नहीं, अगर आपका मन करता है, हमारे दुकान के बगल में उनकी दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, इतना बता देता हूँ, नाम वाम नहीं लेता हूँ। तो मैं बोला आ जाओ बैठो, बोला नहीं फिर कभी आऊँगा। मैं यार चले जाना, मैं कहूँ तुम्हारी दुकान पर आ जाओ, बोला अभी वो काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं देखो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप सोचो डायरेक्ट आपको मिल जाए, भगवान नहीं मिलेगा, कुछ तो करना पड़ता है। अब जिनको भगवान देखा नहीं, जिनको भगवान की कृपा चाहिए होती है, कोई मन्नत पूरी करनी होती है, तो उसकी भी लोग कीमत देते हैं। कैसे देते हैं सांसारिक लोग? हे परमात्मा, हमारी ये मन्नत पूरी कर दो, हमारे बेटा दे दो, हमारे बहू के बच्चा नहीं हो रहा, हमारी बेटी के नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, चाकरी नहीं लग रही, ये कर दो। कोई कहता हम जागरण कराएंगे, कोई कहता हम वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई कहता तेरे धाम पे आएंगे। तो ऐसी ऐसी कीमत पहले चुकाते हैं, मगर यहाँ कोई कीमत नहीं है। कहते हैं भक्ति में शर्त नहीं होती। परमात्मा को क्या चाहिए? जागरण चाहिए? नहीं चाहिए। प्रसाद चाहिए? नहीं चाहिए। बजरंगबली क्या भूखे हैं तुम्हारी बूंदी के? नहीं ना, आस्था की भूखे, भाव के भूखे। इन सबसे क्या आप शर्त कहते ना, वो कंप्रोमाइज वाली बात हो गई। एक तरफ दो, कहते जूते दो, पैसे लो, पैसे लो, जूते दो, बस बात खत्म, रिश्ता खत्म हो जाता वहीं पे। अगर हम परमात्मा के सामने कोई शर्त रख के अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, तो वो शर्त वाली बात वहीं पे खत्म हो जाती। वो भक्ति और वो भगवान और भक्त का रिश्ता वहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ गलत तो नहीं करा, बख्श देना, अपने भाव है। जहां हमारी शर्त आ जाती है, हम निरंकारी तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो तू ही तू बोलते हैं कि तू ही है सब कुछ, हम क्या है, बस जो तू चाहे वो करा ले, जो तू चाहे वो दे दे, जो तू चाहे ले ले। तो कहने का भाव यही है कि भक्ति में शर्त नहीं। राजपिता जी ने एक सत्संग के दौरान ऐसा हम सभी संतों को संबोधित किया था कि भक्ति में कोई शर्त नहीं होती है। तो जहाँ पे हम मन्नत मांगते हैं, कुछ कह के मन्नत मांगते हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाए और हम ये काम करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, धाम पे आएंगे, जागरण कराएंगे, चौकी कराएंगे, सत्यनारायण कथा कराएंगे, नंगे पांव हरिद्वार जाके कावड़ लेके आएंगे। तो वहाँ क्या है कि आपने कीमत दी, वो शर्त के बदौलत आपने शर्त रख दी, आपकी शर्त पूरी कर दी, कीमत आपने पहले दे दी, ये लो शर्त भी आपकी। क्योंकि देखो जब आपने कीमत दे दी है तो चीज़ आपको दे दी, और कीमत दे दी आपने, चीज़ उससे खत्म, बात खत्म हो गई, वहाँ पे कोई आपका रिश्ता नहीं है। ऐसे तो हम बाजार में जाते हैं, ना जाने कितने दुकानों पे जाते हैं, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, कितने की है भाई, ये लो कीमत, ये लो चीज़ दो, खत्म। ना दुकानदार तुम्हें जानता, चीज़ उससे नाप तोल के सही दे दी, उसकी कीमत आपने पूरी दे दी, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये भाई साहब से मैंने बोला यार तुम भगवान को भी दिखा दोगे? अभी कहोगे भगवान को भी दिखा दूंगा, मैं दिखा देंगे ज़रूर, आप आओ तो। मैंने आ जाओ, देखो आप चीज़ लेने जा रहे, दुकान पे जा रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो दुकान पे जा रहा हूँ, चीज़ लेने जा रहे हो, कीमत देने जा रहे हो ना, तो इसकी भगवान को देखने की कीमत देनी पड़ेगी। कह रहे पैसे कितने? पैसे से कुछ कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, मगर इतना आपको करना पड़ेगा, आपको सत्संग जाके समय देना पड़ेगा, वो आपकी कीमत है। और मन लगा के सत्संग सुनना पड़ेगा, कम से कम मरी सी मरी हालत में आपको 1 से 1.5 महीना सत्संग रेगुलर करना होगा, कम से कम नहीं, हफ्ते में, वैसे तो रोज ही होता है, आपको कम से कम नहीं समय है तो कम से कम 3 दिन तो जाना ही पड़ेगा, तब कुछ आपके समझ में आएगी। जब आप 3 दिन जाओगे सप्ताह में, तो 1 महीने में आप कम से कम 12 सत्संग करोगे, और 1.5 महीने में 18 करोगे, तब थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ परमात्मा जानने योग्य है, देखा जा सकता है। क्योंकि जब ये इतने सारे बात कर रहे हैं, कहते ना कि जहाँ सब बोलते हैं वहाँ एक झुक ही जाता है। बोला यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि हाँ भाई, भीड़ में एक बंदा बोलता है उसकी चलती नहीं है, जहाँ सब बोलते भाई उसकी जहाँ हाँ भरी जाती है। तो मैं ठीक है, तो आज बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक टॉपिक दे दिया, कहते दातार कृपा कर देता। कल भी ऐसे परेशान था, किताबें खोल रहा था, आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं पता ही नहीं चल रहा, वो परेशान था, अंदर बाहर माता जी की फोटो देख रहा, सुमरन कर रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ। तो कल
दातार ने कृपा की, एक संत महात्मा के रूप में प्रकट हो गए और खुद ही अपना बता दिया। तो उसी टॉपिक पे कल वीडियो बना दिया, आज आपको देखने को मिल जाएगा और ये वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। कैसा लगा, दास ने उनको, भाई साहब को कैसा संबोधित किया, कुछ गलत किया हो तो बख्श लेना, क्योंकि बख्शनहार हैं आप। कुछ गलत तो नहीं कहा, बस ये कि सत्संग जाओ भैया 1 से 1.5 महीना, उसके बाद आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं हो तो आपका जूता हमारा सर। हम ऐसे लंबे लंबे नहीं हाँकते भैया, हम तो बस दायरे में रहते हैं और कोई बात नहीं। बस आज का वीडियो यहीं पे विराम लेते हैं, छोटा सा वीडियो है, चलते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी स्वीकार करे। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं उनके लिए प्यार भरा नमस्कार।